So hey guys, Abhishek this side and today I'm talking about my lecture which name is vitamin, right? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, बाइल डक्ट्स एंड पेनक्रियाज, हेपेटिक डक्ट, सब चीज़ हमने डिस्कस की थी, राइट? क्या होता है, एंड आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा उस चैप्टर को। एंड अब हम पढ़ते हैं वाइटामिन के बारे में, ठीक है? तो वाइटामिन एक्चुअल में क्या है? वाइटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि चाहिए होता है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। तो बेसिकली क्या है वाइटामिन? इट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और क्यों चाहिए? मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आई होप यू रिमेंबर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काउंट होती है, राइट? बेसिकली इन लेमन लैंग्वेज, ओके। इन इट्स नॉट अ लेमन, इट्स लेमन लैंग्वेज, राइट? सो ओके, जब बोलते हैं ना तेज माइक में तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दे यूजली कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी एंड आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट। अब कह रहे हैं कि भाई जो वाइटामिन्स है वो यूजली हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, राइट? वाइटामिन्स को यूजली हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वाइटामिन्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बाहर से इन द सेंस कि हमें फूड के थ्रू वो मिलते हैं, राइट? वाइटामिन्स में एक्ट एज अ एंजाइम, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, ठीक? तो वाइटामिन किस तरीके से एक्ट करते हैं? एंजाइम की तरह। वाइटामिन किस तरीके से एक्ट करते हैं? एंजाइम की तरह, ठीक है? अब ये कोफैक्टर कह रहा है, कोफैक्टर, और दूसरा बात कह रहा है कि कोएंजाइम। तो ये क्या है कोफैक्टर? तो कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है? कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड, ठीक है? कोफैक्टर बेसिकली इज अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड है। ध्यान रखना है, कोफैक्टर क्या है? एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, ठीक है? नॉन प्रोटीन कंपाउंड है। जबकि जो कोएंजाइम है वो एक टाइप का क्या है? कोफैक्टर, टाइप ऑफ कोफैक्टर। कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर बट इट इज ऑर्गेनिक, राइट? तो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कोफैक्टर। तो जो कोएंजाइम होता है ना वो स्पेशल टाइप का कोफैक्टर होता है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ठीक है? दैट इज ऑर्गेनिक, सिंपल सी बात। कोफैक्टर सुनना आके क्या होता है कि इट्स अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड, कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड एंड कोएंजाइम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोफैक्टर विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, सिंपल, ओके। अब बात करते हैं वाइटामिन की। देखो, कुछ वाइटामिन तो फैट सोल्यूबल होते हैं। मतलब फैट सोल्यूबल मतलब क्या होता है कि फैट में अच्छे से घुल जाएंगे। तो वो कौन कौन से वाइटामिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, और कौन से वाइटामिन होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वाइटामिन जो कि फैट सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल है एडेक, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के। तो ये 4 वाइटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल है। क्या है? फैट सोल्यूबल। तो इसको याद करने का वही है एडेक, ADEK, एडेक। ऐसे ऐसे सकते हो, फैट एडेक। फैट एडेक मतलब क्या होता है कि फैट में ये सारे के सारे वाइटामिन क्या है? सोल्यूबल है, तो फैट एडेक। और जो बचे BC, ये वाटर सोल्यूबल है। क्या है? वाटर सोल्यूबल। तो BC इज अ वाटर सोल्यूबल, राइट? BC, कुछ गलत मतलब मत निकालना BC का, ठीक है? BC का मतलब जेन्युइन जो होता है वो होता है बहुत क्यूट, राइट? अब आप कुछ भी निकालो उसका मतलब, बट बोलना नहीं, मन में रखो, राइट? एंड देन हम बात करते हैं किसकी? BC। तो वाइटामिन BC इज एन वाटर सोल्यूबल, नॉट फैट सोल्यूबल, राइट? फैट सोल्यूबल वाइटामिन कौन कौन से हैं? एडेक है, राइट? ओके, तो हमने देख लिया फैट सोल्यूबल वाले वाइटामिन कौन से हैं। इसका नाम एडेक है और वाटर सोल्यूबल BC। अब आता है वाइटामिन के। क्या है वाइटामिन के? इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, PHYLOQUINONE, फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन क्या है? एक वाइटामिन के का नाम है। वाइटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। इसका सोर्स क्या है? कहाँ से मिलता है? तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है और सोयाबीन से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल समझ रहे हो ना? समझ रहे हो विनोद? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या होते हैं? तो वो वेजिटेबल्स जिसमें लीफ होते हैं जो ग्रीन कलर की हो, राइट? तो उससे वाइटामिन के मिलता है। एंड सोयाबीन से भी क्या मिलता है? वाइटामिन के मिलता है, राइट? ओके, द ह्यूमन बॉडी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइटामिन के। तो मैंने कहा था यूजुअली vitamins are not produced by our body, ठीक है? यूजली, ना यूजली बोला था, यूजली मतलब कुछ होते हैं और कुछ प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो जनरली प्रोड्यूस नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं? वाइटामिन के का एग्जांपल हो गया। वाइटामिन के हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो बॉडी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है वाइटामिन के को। किसके थ्रू? जर्म्स के थ्रू, इन दी कोलोन। तो मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है?
सो कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और उसमें कुछ जर्म्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं या होते हैं, सिंपल। तो समझ में आ गया। मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल रहा है, सोयाबीन से मिल रहा है विटामिन के। एंड विटामिन के जो हमारी बॉडी के अंदर कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें भी जर्म्स जो है वो विटामिन के बनाते हैं, सिंपल। फंक्शन क्या है विटामिन के का? तो फंक्शन क्या है? हेल्प ब्लड क्लोटिंग, प्रिवेंट ओवर ब्लीडिंग, राइट। तो ब्लड क्लोटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, देखो आधे ज़्यादा पोर्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं। ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन यूज होता है? तो विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, राइट। ब्लड क्लोटिंग मतलब जो खून का थक्का जम जाता है ना चोट लगने के बाद, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन चाहिए आपको? विटामिन के चाहिए, राइट। विटामिन के चाहिए, और अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही तब भी विटामिन के चाहिए उसे रोकने के लिए, सिंपल। मेंटेन हेल्थ ऑफ द लीवर, लीवर की हेल्थ को मेंटेन करता है कौन? विटामिन के। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, अब लेट्स सपोज कि आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है, मतलब विटामिन के की आपके अंदर कमी हो गई है, तो क्या चीज़ हो सकती है? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे भाई ब्लीडिंग, ब्लड क्लोटिंग को वो प्रिवेंट करता है, सॉरी ब्लड क्लोटिंग को हेल्प करता है करने में, राइट। अगर मान लो विटामिन के नहीं है, विटामिन के नहीं है, तो ब्लड क्लोटिंग होगी क्या? नहीं होगी। ब्लड कंटिन्यूसली होगा ना फ्लो, तो चोट लगने पे ब्लड जो है कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाएगी फ्रॉम द वुंड, मतलब चोट, ड्यू टू क्लोटिंग डिफिकल्टी। तो भाई क्लोटिंग हुआ नहीं है, क्लोटिंग हो नहीं पा रही है, क्लोटिंग डिफिकल्ट हो रही है। क्लोटिंग मतलब थक्का जम नहीं पा रहा, थक्का डिफिकल्ट हो रहा है जमने में, तो जिससे क्या होगा? ब्लड लॉस होता रहेगा। तो विटामिन के की कमी की वजह से अगर आपको चोट लगती है तो जो ब्लड है आपका रुकेगा नहीं, वो फ्लो होता रहेगा, राइट। सिम्टम ऑफ एक्सेस, अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो, अगर विटामिन के ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा? लीड टू लिवर डैमेज, लिवर को डैमेज कर देगा, राइट। तो दिस इज विटामिन के। हमने विटामिन के लिए पढ़ा और इसका नाम क्या? फाइलोक्विनोन। हमने देखा फंक्शन, हमने देखा सोर्स, एंड हमने देखा सिम्टम ऑफ एक्सेस, अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, राइट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं विटामिन ई के पास। तो विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना इस चीज़ का, राइट। और इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। और दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरोल। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। क्या हो जाता है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अच्छा मैंने लिख रखा है आपका यहाँ पे, देखो विटामिन ई, इसके बहुत सारे नाम हो गए। अच्छा इसको भी रुको एक मिनट, अच्छे से बढ़ा देता हूँ उसको ताकि याद ही रह जाए हमेशा के लिए, भूलोगे ही नहीं, भूलने नहीं देंगे जी, है ना। चलिए तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? विटामिन ई, राइट। ये है ई। एक नाम क्या है इसको? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। दूसरा नाम क्या है इसका? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तीसरा नाम क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो ये तीन नाम हो गए किसके? विटामिन ई के। तो विटामिन ई के कितने नाम? तीन नाम, टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन एंड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, सिंपल। अब एंटी स्टेरिलिटी क्या होता है? देखो स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या है? इनफर्टाइल। जैसे इन स्टेरिलिटी बोलते हैं इसको, स्टेरलाइल है वो। तो ये कैसा विटामिन है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। जो अगर मान लो किसी को स्टेरिलिटी हो रही है कंडीशन, ठीक है, तो अगर आप विटामिन ई देते हो तो उसको वो कंडीशन रोकने के लिए काम करेगा, ठीक है, उसको रोकने के लिए काम करेगा कंडीशन को। तो क्या है स्टेरिलिटी? स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। और इसको स्टेरिलिटी को अगर खत्म करना है, खत्म तो नहीं मतलब कम करना है या इसके अगेंस्ट में काम करना है, तो कौन सा विटामिन जरूर पड़ेगा आपको? विटामिन ई, सिंपल। सोर्स क्या है विटामिन ई का? तो इसको रब करता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये आप अपनी रजिस्टर में मेंटेन कर लेना, लिख लेना उसको, बाकी नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, सोर्स क्या है इसका? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन के का भी सोर्स क्या था? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल व्हीट सीरियल्स, ठीक है। तो जो व्हीट सीरियल्स होते हैं वो, नट्स,
नट से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, एग यॉक से मिलता है, राइट। तो विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिल रहा है आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल रहा है, होल व्हीट सीरियल से मिल रहा है, नट से मिल रहा है, एंड स्प्राउट्स एंड एग यॉक से मिल रहा है। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या क्या है भाई? मेंटेन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ सेल्स, सेल्स की नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन रखता है, एंड हेल्दी स्किन्स एंड टिश्यूज। ठीक है भाई, अगर सेल के जो फंक्शन है अगर वो नॉर्मल होंगे तो जाहिर सी बात है हेल्दी स्किन होगी। क्या होगी? स्किन कैसी होगी? हेल्दी, क्योंकि स्किन किससे बनी है? सेल से तो बनी है। सेल हेल्दी, स्किन हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी। तो अगर लेट्स सपोज कि सेल, सबसे पहले सेल होता है ना, अगर सेल हेल्दी है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू। तो टिश्यू भी हेल्दी होंगे, टिश्यू हेल्दी होंगे तो स्किन किससे बनी है? स्किन क्या है? टिश्यू से बनी है ना, टिश्यू ऑर्गन है, तो ये स्किन भी हेल्दी होगी। तो विटामिन ई जो है उसमें सब हेल्दी हेल्दी होगा, सेल्स हेल्दी, टिश्यू हेल्दी, स्किन हेल्दी। प्रोटेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन? विटामिन ई। विटामिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। देखो, अगर आपके पास विटामिन ई अच्छे से है, मतलब विटामिन ई की कमी नहीं है, तो जो आपका फेस है उस पर ग्लो आएगा। तभी तो ब्यूटी विटामिन बोला गया है। क्यों? क्योंकि आरबीसी कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो रेड ब्लड सेल्स है, जो रेड ब्लड सेल्स है उसको भी अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विटामिन ई। जिससे कि क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है? रेड कलर का। तो आपके चेहरे पे रेडनेस होती है, अच्छी खासी ग्लो आता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई क्या कर रहा है? आरबीसी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। एंड सेल्स को हेल्दी रख रहा है, टिश्यू को हेल्दी रख रहा है, और फिर ऑर्गन्स को हेल्दी रख रहा है। कौन सा ऑर्गन्स को? स्किन को हेल्दी रख रहा है, राइट। ओके, ये एंटी ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। तो एंटी ऑक्सीडेशन की तरह भी काम करता है विटामिन ई। एंटी ऑक्सीडेशन समझ में आता है? चलो मैं बताता हूँ एंटी ऑक्सीडेशन होता क्या है। लेट्स सपोज भी कोई मेटल है आपके पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाती है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मैंने मान लिया एक मेटल एम है, इसकी मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी, क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। जिसकी जो चमक है ऑक्सीजन के साथ मिलने पर वो कम हो जाती है। तो मेटल के पास चमक होती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है उसकी, तो जो चमक है वो कम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पायल हो गई, है ना, सिल्वर की होती है, काली पड़ जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। तो इसी ऑक्सीडेशन से बचाता है कौन? विटामिन ई। बट हमारी बॉडी के अंदर एनहांस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को एनहांस करता है विटामिन ई। सो विटामिन ई क्या करता है? इम्यूनिटी को एनहांस करता है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन ई, राइट। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, अगर मान लो कमी हो जाए विटामिन ई को तो क्या होगा? देखो, आरबीसी को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में विटामिन ई, बिल्कुल करता है। एजिंग को डिक्रीज करता है, मतलब जो हमारी एज है उसको कम करने में कोशिश करता है, कम हो, ठीक है। सेल्स को हेल्दी रखता है, बिल्कुल। टिश्यू को हेल्दी रखता है, बिल्कुल। जिससे कि ऑर्गन भी क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर मान लो विटामिन ई की कमी हो जाए तो ये सब तो गए। देख लो, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, हेमोलाइटिक अनेमिया, एडल्ट्स में वीकनेस क्रिएट करता है, क्योंकि इम्यूनिटी भी तो प्रोवाइड करता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई नहीं है तो फिर इम्यूनिटी भी खराब हो जाएगी, राइट। डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से लॉजिक ला के पढ़ते हैं, राइट, याद भी हो जाएगा चीजें। अब ये कह रहा है कि सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, अगर मान लो विटामिन ई की कमी है तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होंगे ना, जो नए नए बच्चे होते हैं, जो नए नवजात बच्चे होते हैं ना, उनमें हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। क्या होता है? हेमोलाइटिक अनेमिया। इसका मतलब क्या होता है? जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है या आरबीसी कंटेंट है, जो आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, वो क्या होता है? वो रीजनरेट की कैपेसिटी या रीजनरेट रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो आरबीसी का जो बनने का रेट है, जो आरबीसी के फॉर्म होने का रेट है, वो कम हो जाता है। और जिस हिसाब से आरबीसी यूज हो रही है और जिस हिसाब से आरबीसी बन रही है, तो आरबीसी के जो बनने का रेट है वो स्लो है और आरबीसी के यूज होने का रेट ज्यादा है। तो ये होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, राइट। कमी, ब्लड की कमी, ऐसा एनीमिया तो ब्लड की कमी होती है। एडल्ट्स में क्या होती है? वीकनेस हो जाती है। तो बच्चों में क्या है? हेमोलाइटिक एनीमिया, जबकि एडल्ट्स में क्या है? वीकनेस, राइट। सिम्टम्स ऑफ एक्सेस, मतलब मान लो कि अगर आपका एक्सेस में है विटामिन, अगर क्या है? एक्सेस में है तो क्या होगा? तो अगर विटामिन एक्सेस में है तो होता क्या है? तो सबसे पहले लो थायरोक्सिन लेवल हो जाएगा। जो थायरोक्सिन लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा थायरोक्सिन लेवल, राइट। डिजीज, फर्टिलिटी डिजीज हो जाएगी। फर्टिलिटी डिजीज मतलब क्या कि जो जैसे प्रोड्यूस करते हैं ना, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें फर्टिलिटी डिजीज आती है, राइट। फर्टिलिटी डिजीज जाएगी। एंड देन हेडेक, डिजीनेस, फैटिक, ये सब होगा। सर दर्द रहेगा, नींद सी आती रहेगी, डिजीनेस, आलसपन रहेगा, फैटिक रहेगा, थकान रहेगी, राइट। तो ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी। स्टमक डिस्कम्फर्ट रहेगा, पुअर एपिटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी सही तरीके से। एपिटाइट मतलब भूख ना लगना, राइट, पुअर एपिटाइट होगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। कैल्सीफेरोल बोले जाते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल।
सो वाइटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। तो वाइटामिन डी और ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल, जिसको बोलते हैं सनशाइन वाइटामिन, सनशाइन वाइटामिन। तो वाइटामिन डी, कैल्सीफेरोल नाम है वाइटामिन डी का, एंड सनशाइन वाइटामिन बोलते हैं उसको। देखो ये चीज़ तय है, जो बाहर देखे ना आपने मूवी वगैरह में देखो या गोवा वगैरह में जाते तो सन बाथ लेते हैं, तो सन बाथ में क्या होता है, वाइटामिन डी उनको मिलता है, सिंपल सी बात है, राइट। तो सोर्स क्या है, एग योक, लिवर, कोड लिवर ऑयल, फिश। आवर स्किन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइटामिन डी, हमारी स्किन वाइटामिन डी प्रोड्यूस करती है, हमारी स्किन वाइटामिन के भी प्रोड्यूस करती है, स्किन नहीं सॉरी, हमारी बॉडी में वाइटामिन के भी प्रोड्यूस हो रहा है और वाइटामिन डी भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। वाइटामिन डी हमारा स्किन प्रोड्यूस करती है, जबकि वाइटामिन के कोलोन, ठीक है, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। वाइटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, तो हमारी स्किन जब सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वाइटामिन डी प्रोड्यूस करेगी, सिंपल। तभी लेटे लेटे रहते हैं वहाँ पे बीच पे जाके लोग बाग, राइट। फंक्शन क्या है, हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज कैल्शियम। तो नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम का यूज होने वाला है। तो ये जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में को हेल्प करता है कि वो एब्जॉर्ब करे एंड यूटिलाइज करे किसका, कैल्शियम को एंड फॉस्फोरस को, सो एज टू मेंटेन बोन्स, ताकि बोन्स मेंटेन रहे, टीथ मेंटेन रहे, ब्रेन हेल्दी रहे, राइट। तो देखो विटामिन डी इनडायरेक्टली किसको हेल्दी कर रहा है, बोन्स को, टीथ को एंड ब्रेन को, ये हेल्दी कर रहा है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है, नॉर्मल, राइट। सो मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको नॉर्मल रखता है विटामिन के। डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो जांचे के लिखता है किस चीज़ की कमी है किस चीज़ की नहीं है। तो लेट सपोज की विटामिन ई की कमी है या फिर आपके ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम लेवल की कमी है, तो विटामिन डी लिख देगा वो, राइट। तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है, समझ रहे हो। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, लेट सपोज भी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर मान लो विटामिन डी की कमी है तो क्या होने वाला है, चिल्ड्रंस में रिकेट्स हो जाएगा, एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो रिकेट्स मतलब क्या होता है पता है ना, चिल्ड्रन में रिकेट्स क्या होता है, तो जो नी बैंड हो जाएगी ऐसा करके, ठीक है, रिकेट्स, कमजोरी आ जाएगी ऐसा कुछ करके, रिकेट्स। तो रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है, जबकि एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो ऑस्टियोमेलेशिया है, ऑस्टियोमलेशिया एंड दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ऑस्टियो मतलब ये बोन से रिलेटेड डिजीज है, क्या है, बोन से रिलेटेड डिजीज है, यहाँ भी बोन से रिलेटेड, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, तो बोन से रिलेटेड डिजीज है, क्या क्या है, बोन से रिलेटेड डिजीज है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये लिखा है पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है, जो बोन मास है, जो बोन मास है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन का जो मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है बोन का मास। दैट्स वाज भी एक हेल्दी बोन इस तरीके से बनाऊंगा मैं, बनाना होगा तो मेरे को हेल्दी बोन इस तरीके से बनेगी। अब इस बोन का अच्छा मास है, ठीक है, मास है इस बोन के पास अच्छा खासा, लेकिन अगर ये डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो क्या होगा, ये बोन कुछ इस तरीके से ऐसे कमजोर सी हो जाएगी, तो बोन का मास रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। फिर आता है ऑस्टियोमलेशिया, तो इसमें बोन जो है वो क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाती है, बोन कैसे हो जाती है, सॉफ्ट, ठीक है, बोन कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये विटामिन क्या नाम पढ़ रहे थे, विटामिन कौन सा पढ़ रहे थे, डी। अगर विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, भाई कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा ना, कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर विटामिन डी ज़्यादा है तो कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो कैल्सीफाइड कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज एकदम सख्त हो जाएंगी, राइट, कार्टिलेज क्या हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। तो एक्सेस ऑफ सिम्टम्स, जिससे कि मूवमेंट में आपको दिक्कत होने वाली है, मतलब जिसको भी विटामिन डी की एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो उसको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, जब मूवमेंट होने वाला होगा वहाँ पे दिक्कत आने वाली है, राइट। हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड कॉज एबनॉर्मल हार्ट बीट। अब लेट सपोज भी कि हार्ट, ये सॉरी, ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या ज़्यादा हो गया, विटामिन डी। तो विटामिन डी ज़्यादा होने की वजह से जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में हो गया, हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो जो हार्ट बीट है, जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीट भी हो जाएगी फास्ट, जिससे कि क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ऑर्गन, ठीक है, क्या हो सकता है, हमारा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया किडनी। तो क्या हुआ, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ गया जिससे कि हार्ट बीट तेज हुई, जिससे कि ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होने लगा, ठीक है।
और कौन सा ऑर्गन डैमेज का खतरा होने लगा, किडनीज के। ठीक है, देख लो किस तरीके से चीजें जुड़ रही हैं, किस तरीके से चीजें कोऑर्डिनेट है आपस में। वोमिटिंग, डायरिया, ये सब होने वाला है अगर विटामिन डी की ज़्यादा हो जाए, विटामिन डी ज़्यादा हो जाए। सोर आइज, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाए तो सोर आइज भी हो सकती है। इची स्किन, राइट। अब आता है विटामिन ए। क्या है विटामिन ए? रेटिनॉल, तो इसको बोलते हैं रेटिनॉल। बता रहा हूँ बेसिकली, विटामिन ए है, इसका नाम याद रखना है रेटिनॉल। विटामिन डी था, उसका कैल्शियम रोल याद रखना है। ठीक है, विटामिन ई था, ब्यूटी हार्मोन या ब्यूटी विटामिन याद रखना है। तो इस तरीके से सारे के सारे नाम याद रखने हैं, राइट। अब जो विटामिन ए है उसका सोर्स क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितने भी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे सोर्स हैं किसका, विटामिन ए का। कोड लिवर ऑयल, लिवर, डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब के सब क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए। यहाँ से हमें विटामिन ए मिलेगा। फंक्शन क्या है, मेंटेन आई हेल्थ, आई की हेल्थ को मेंटेन करता है विटामिन ए। प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एंड मेंटेन करता है हेल्दी बोन एंड टीथ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक विटामिन सिर्फ एक ही काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मल्टीपल विटामिन है हमारे पास तो मल्टीपल वर्क होगा। और ऐसा नहीं कि केवल एक विटामिन एक ही काम करेगा, एक विटामिन बहुत सारे काम भी कर सकता है। जैसे कि हेल्दी बोन रखना और टीथ रखना किसका काम था, विटामिन डी का भी काम था। और ये सेम काम विटामिन ए का भी है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखना इस चीज को। ये प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ, राइट। ये हो गया विटामिन ए का फंक्शन। अब दूसरे फंक्शन विटामिन ए का क्या क्या है, एनहांस करेगा प्रोटेक्शन को एंड रीजनरेशन ऑफ सेल्स को एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को। तो हमने म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था क्या होता है। तो क्या करेगा, एनहांस करेगा किसको, प्रोटेक्शन को एंड रीजनरेशन को, किसकी, सेल्स की। तो सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा और म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ थी, म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक में थी। अब मेंटेन हेल्दी रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, तो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको हेल्दी रखेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी हेल्दी रखेगा। सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्किन्स हो गई, सभी को मेंटेन करेगा हेल्दी कंडीशन में, राइट। फिर सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या हो गई, तो देखो ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं। आप क्या करना कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, राइट। आप रनिंग हैंड बनाना नोट्स, ये तो काम करना ही है आपको। फिर जब नोट्स मिलेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बेसिकली पढ़ना आपको, ये इसमें जैसे लिखा हुआ है वो समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। बट सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी, अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की, विटामिन पढ़ रहे ना, विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो, तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस जैसे खतरा हो सकता है, ड्राई आइज हो सकती है, राइट। ड्राई स्किन हो सकती है, स्किन भी ड्राई हो सकती है, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पुअर ग्रोथ हो सकती है, वीक बोन एंड टीथ हो सकते हैं। सिम्टम्स अगर वैक्सिस मतलब आपका जो ये विटामिन ए है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या हो, तो देखो ड्राई, स्केली, पीलिंग एंड इची स्किन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, पुअर एपिटाइट एंड फैटिग हो सकता है। क्या हो सकता है, पुअर एपिटाइट एंड फैटिग हो सकता है, वोमिटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लिवर इंजरी हो सकती है, हेडेक एंड बोन पेन हो सकता है। ठीक है, हेडेक एंड बोन पेन हो सकता है, नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। सिंपल, ये है विटामिन ए। अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन बी वन। विटामिन बी वन क्या नाम है, थाइमीन। विटामिन बी वन नाम क्या है इसका, थाइमीन। ठीक है, याद रखना है नाम, थाइमीन नाम है। सोर्स क्या है, स्प्रॉट्स इन ईस्ट। स्प्रॉट पता है ना क्या होता है, कि भाई चने हो गए, दाल हो गई वगैरह वगैरह, जब उसके वो निकल जाते हैं, उसके शूट निकल जाती है उसकी, तो उसको बोलते हैं स्प्रॉट्स। एंड ईस्ट ये सोर्स है किसके, विटामिन किसके, अभी कौन सा विटामिन पढ़ रहे हैं देखो, बी, विटामिन बी वन पढ़ रहे हैं। तो विटामिन बी वन का सोर्स क्या है, स्प्रॉट्स एंड ईस्ट। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, बेरी। अगर मान लो विटामिन बी वन होगी, विटामिन बी वन की कमी हो गई, ये जब मैं बनाता हूँ ना इस तरीके से, ये मतलब डिक्रीज होता है, कमी हो गई तो क्या होगा, बेरी हो जाएगी। विटामिन बी टू, इसे बोलेंगे राइबोफ्लाविन, विटामिन बी टू। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चांस है, कंफ्यूजन होने की चांस है। विटामिन बी वन को क्या बोला गया, विटामिन बी टू को क्या बोला गया, इस तरीके से, राइट। और सोर्स क्या है, स्पॉट्स प्रेजेंट इन काउज मिल्क, येलोइश हो सकता है, राइट। एंड डेफिशिएंसी डिजीज क्या होंगी, चिलोसिस एंड अल्सरेशन, अल्सर कर देगा। विटामिन बी सिक्स क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स को नाम क्या दिया है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स को नाम दिया गया पायरिडॉक्सिन। फंक्शन क्या है, विटामिन बी सिक्स हेल्प करता है बॉडी को बनाने के लिए सेवरल न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन नर्व सेल्स टू अनदर।
तो अब देखो हमने न्यूरॉन्स भी पढ़ रखा है ना, अब तो सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हमने न्यूरॉन्स पढ़ा हुआ है, इस तरीके से ये ट्रांसफर होगी ना चीज़ें, इस तरीके से। अब ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे होगा, दूसरा न्यूरॉन होगा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जा रही है, तो क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे भाई। मान लो ये इस तरीके से मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, ये गोल सा है, इसमें से निकलेंगे क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या निकलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे डेंड्राइट्स के पास, दूसरे वाले के पास, दूसरे उसके पास, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स के पास। सो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसको कौन बनाने में हेल्प करता है, विटामिन B6। तो लिखा है कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो कौन बनाता है, विटामिन B6 बनाता है, वो केमिकल। अब न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या, एक केमिकल जो कि कैरी करता है सिग्नल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स पे। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स पे सिग्नल ट्रांसफर करना है, तो कौन करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्योंकि कौन बना रहा है, विटामिन, कौन बना रहा है, B6, विटामिन B6 न्यूरो ट्रांसमीटर बना रहा है। सिंपल समझना, क्या न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, ये केमिकल जो कि सिग्नल कैरी करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के लिए। इट इज नीडेड फॉर नॉर्मल ब्रेन, बिल्कुल भाई, नॉर्मल ब्रेन के लिए विटामिन B6 जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूरॉन का सही कनेक्शन नहीं होगा तो दिमाग कैसे काम करेगा, है ना, पढ़ रखा है ना हमने ब्रेन। सो डेवलपमेंट एंड फंक्शन, इट नीड फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, भाई नॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल ब्रेन के फंक्शन के लिए ये जरूरी है विटामिन B6। और ये हेल्प करता है बॉडी को बनाने के लिए हार्मोन्स सेरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स है, इनको बनाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन B6। तो विटामिन B6 दो हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, क्या नाम है उनका, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, और दूसरा नाम क्या है, नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स है जो कि कौन बनाने में हेल्प कर रहा है, विटामिन B6 बनाने में हेल्प कर रहा है। अब ये जो दो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करते हैं मूड को, मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और मेलेटोनिन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक बोले तो उठना है, सोना है, जगना है, इस तरीके से, राइट। तो सिंपल, लेट मी पुट चार्ज इन माय लैपटॉप, सो इट इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन। तो जो विटामिन B6 है वो आपका यूज होता है या हेल्प करता है नॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट में, उसके फंक्शन में, और हेल्प करता है बॉडी को बनाने के लिए हार्मोन्स, दो हार्मोन्स नाम क्या है, सेरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन। और ये जो दो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं मूड को एंड मेलेटोनिन को। अब जो मेलेटोनिन है वो क्या है, वो रेगुलेट करेगा आपकी बॉडी क्लॉक को, ठीक है। तो मेलेटोनिन क्या करेगा, आपकी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। बॉडी क्लॉक बोले तो क्या है कि क्लॉक, उठना, सोना, जागना, कब कब, क्या क्या, कैसे कैसे, तो ये कौन मेंटेन करने वाला आपका, विटामिन B6 बे, जो दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये चीज, नोर एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन है जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी क्लॉक को, मूड और मेलेटोनिन, राइट। तो सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, मूड को एंड मेलेटोनिन को, और जिसकी रेगुलेट करेगा बॉडी क्लॉक को। सिंपल, पढ़ना ऐसा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम कम है ना हमारे पास यार, अगस्त में एग्जाम है, तो इससे पहले 2 बार रिविजन हो जानी चाहिए, तो इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है। देखो फिर भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो समझ नहीं आएगा, समझ आए, हर चीज़ आएगी समझ, ओके। आपको भी अपना टाइम तो देना पड़ेगा ना यार। सेरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन है, कौन रिलीज करता है, विटामिन B6। अब तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए बिल्कुल, राइट। ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको, मूड को एंड मेलोटोनिन को। ये मेलेटोनिन क्या करता है, ये बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। बॉडी क्लॉक बता दिया आपको क्या होता है, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। अब अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B6 की, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, अगर मान लो विटामिन B6 जो काम कर रहा है अगर उसकी कमी हो जाए तो वो काम नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात, तो अनेमिया हो जाएगा आपका। और ऐसा नहीं है कि मतलब वही चीज़ हो जाएगी, जैसे स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो आप बता सकते हो कि स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मेलेटोनिन वो कर रहा था वहाँ पे रेगुलेट। अब देखो सिम्टम्स क्या है डेफिशिएंसी के, अगर मान लो विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अनेमिया हो जाता है, खून की कमी, नर्वसनेस होगा,
इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है, आप बस आपस में इल्यूजन रहोगे, इल्यूजन में जियोगे जिंदगी। डिप्रेशन हो जाएगा और मसल्स क्रैम्प्स रहेंगे, राइट। ये होगा डेफिशिएंसी में किसकी, विटामिन B6 की। अब आते हैं विटामिन सी, राइट। विटामिन सी को प्यार से बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड्स। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स क्या है, जितने भी सिट्रस फूड है, मतलब जो खट्टापन वाले फ्रूट है ना, उसमें उसमें सब विटामिन सी रहता है। जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, सब में विटामिन सी होगा। स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, कीवी फ्रूट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पीपर, इन सभी में क्या होता है, सिट्रस फ्रूट। ये सब सिट्रस फ्रूट है जिसमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है हमें, राइट। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखो ये क्या है, हेल्प करता है सिंथेसिस में कोलेजन की। कोलेजन क्या होता है, अच्छा मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हाँ, उसका नाम रख गया है। एंड क्या बोलती है वो, कि मैं ना वो चीज़ पसंद करती हूँ जिसमें कोलेजन होता है। और मैंने एक दिन उसे गोलगप्पे खाते हुए देखा वहाँ पे। एंड आई श्योर कि गोलगप्पे में कोई भी कोलेजन तो नहीं होता। सो क्या बोले कोई बात नहीं, क्या पता कोलेजन मिलता हो। हेल्प सिंथेसिस कोलेजन। कोलेजन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है कौन, विटामिन सी। अच्छा, जो कोलेजन होता है ना, जो कोलेजन होता है, ये क्या करेगा, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। कोलेजन क्या प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है और रिपेयर करता है किसको, सेल्स को। तो सेल्स को क्या करता है, रिपेयर करता है। जो गम होता है, जो टीथ होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बोन्स होती है, उस सभी को प्रमोट करता है ग्रोथ में। कोलेजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो ये रखा मेरा कोलेजन, जब मम्मी यूज़ करती हैं तो मैं दिखा देता हूँ। मैं कोई भी वो नहीं कर रहा एडवर्टाइजमेंट किसी की भी, मैं नाम छुपा लेता हूँ, ठीक है। नाम मैंने छुपा लिया है। क्या लिखा है, दिख रहा है, कोलेजन, ठीक है, कोलेजन, ये कोलेजन है। इससे क्या होगा, स्किन अच्छी रहती है। स्किन अच्छी रहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, देखो। स्किन अच्छी रहेगी, ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा सेल्स की। जब सेल्स की रिपेयर में हेल्प करेगा तो स्किन तो अपनी अच्छी हो जाएगी ना। जो गम होते हैं, जबड़े जबड़े नहीं यार, मसूड़े जिसे कहते हैं, तो वो गम जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। टीथ में भी हेल्दीपन लाता है, हेल्दी पना लाता है। ब्लड वेसल्स हेल्दी रहते हैं एंड बोन्स भी हेल्दी रहती है, राइट। सो ये फंक्शन किसके हैं, विटामिन सी के। हेल्प करता है हीलिंग में आफ्टर ऑपरेशन इंजरी। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर किसी का ऑपरेशन हमने किया है, लेट्स सपोज भी कोई भी पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन और उस इंजरी के बाद उसको हील करना है, तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी शो करता है वहाँ पे, राइट। हेल्प कैल्शियम एंड आयरन एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल कैल्शियम एंड आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी विटामिन सी हेल्प करता है, राइट। एनहेंस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, राइट, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अब लेट सपोज भी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना। तो जब कमी हो जाएगी विटामिन सी की, तो हो क्या होगा, क्या स्कर्वी हो जाएगी, मतलब जो जबड़े हैं, जो मसूड़े हैं, उसमें खून आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड आएगा, राइट। ब्लीडिंग होगी, गम इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग, फॉल ऑफ टीथ, राइट। दांत जो है गिरने लगेंगे, इतने वीक हो जाएंगे। और ब्लीडिंग होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा गम में, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजेंगे ना, फूल जाएंगे, फिर ब्लीडिंग होगी। और जब फूल जाएंगे, देखो ये टीथ है और ये इसका वो है नीचे का जड़, जिसे कहते हैं ना बेस। अब अभी तो इंटैक्ट है, अभी इंटैक्ट है। विटामिन सी की कमी हो गई, लेट्स सपोज, अब ये जो है फूलेंगे, स्वेल हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है, सूज जाएंगे। तो जो पकड़ होगी वो ढीली हो जाएगी इससे। जब पकड़ ढीली हो जाएगी तो ये खोखला हो जाएगा यहाँ से, और दांत निकलने के चांस ज़्यादा है, तो फॉल ऑफ टीथ हो सकता है। और ब्लीडिंग तो होगी होगी, सिंपल। ससेप्टिबिलिटी टू स्किन ब्लीडिंग, ठीक है, स्किन में ब्लीडिंग हो सकती है। बस्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी भी बस्ट हो सकती हैं। सो कैपिलरी पता ना आपको क्या होता है, एक मेन वेसल्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और एक छोटी छोटी गलियाँ सी होती हैं, वेसल्स की होती हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ होती हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं कैपिलरी, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, एक्सचेंज होता है, राइट। वेसल्स, कैपिलरी वेसल्स हो गया, ठीक है। अब वीकनेस, फैटिक, वीकनेस होगी, फैटिक होगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। बोन पेन हो सकता है, स्वलन हो सकता है, एज जो जॉइंट है उसमें पेन हो सकता है, राइट। अगर मान लो ज़्यादा हो गया विटामिन सी, तब क्या, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, डायरिया हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट विटामिन वाला लेक्चर। विटामिन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड आई होप कि अब आपका अपने लिए जो कंसर्न है वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड आई होप सो कि कोई ठीक है यार, तुम्हारी लाइफ है, खाओ मस्त एकदम, कुछ भी करो, बट एक लिमिट में खाओ, जिससे कि कोई इशू ना हो जाए। कोलेजन गोलगप्पे मतलब वो ढूंढना यार, ठीक है, कोलेजन गोलगप्पे में नहीं होता है। बाय, सो टेक केयर, बाय, गुड नाइट।